आज से लगभग 3 साल पहले मैंने चीतल मछली पालन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया और काम भी आए। जो लोग अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हूँ, आप देख सकते हो। चीतल मछली पालन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आता है, क्या चीतल के साथ और कौन सी मछली पालन करना चाहिए, या रोहू कतला मृगल आईएमसी के साथ चीतल मछली हो सकता है क्या नहीं, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। आज इस छोटे वीडियो के माध्यम से मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करूंगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, इसे स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। हमारा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडो का। हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस मछली बीज भिजवाते हैं। अगर मछली पालन के दौरान आपके भी मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मछली पालन का रेगुलर अपडेट मिलने के लिए मेरा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करना। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटा सा अवेयरनेस आपको देना चाहता हूँ चीतल मछली पालन में, कि जब भी हम लोग सीड का खरीदते हैं तभी बहुत ही छोटा सीड बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि बजट उसके पास कम रहता है और देखा जाए तो वो ज्यादा मछली यानी कि ज्यादा चीतल पालन करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, बजट आपके पास कम रहे तो आप कम ही चीतल खरीदिए, लेकिन 2.5-3 इंच के ऊपर का चीतल यानी कि उंगली के ऊपर थोड़ा इतना बड़ा साइज का चीतल आप खरीद के पालन कीजिए। नहीं तो आपके पास चीतल मछली का जो पालन करने का इच्छा ही चला जाएगा। और मेरा ख्याल से बहुत लोग छोटा चीतल डालने के बाद ये प्रॉब्लम का सामना कर चुके हैं। छोटा मछली को बचाना, छोटा चीतल बच्चा को बचाना मुश्किल क्यों है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट कोई भी एक वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते। एक छोटा सा अवेयरनेस दिया, क्योंकि चीतल मछली पालन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग है, लेकिन आपको वे ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे मैंने मेरा 3 साल पुराना एक वीडियो में बताया था कि मैंने वो टिप्स दिया था कि उसके साथ आपको छोटा मछली जुगान देने के लिए आपको तेलापिया मछली, नॉर्मल तेलापिया, नायलॉन टिकस जो बोलते हैं, नॉर्मल तेलापिया, मोनोसेक्स नहीं, गिफ्ट नहीं, नॉर्मल तेलापिया जो बहुत ही बच्चा देते हैं, वही तेलापिया ब्रूडर जैसा बड़ा साइज का मछली छोड़ना है। ठीक है, इसीलिए मैंने वो जुगान देने के लिए बोला था। जिसके पास छोटा थ्रस्ट मछली का जुगान है, यानी कि स्पॉन खिलाने का क्षमता है या अर्ली फ्राई खिलाने का क्षमता है, वो चीतल मछली पालन में वो यूज कर सकते हैं। उसके जगह उसका तेलापिया का जरूरत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 से 3 इंच का यानी कि उंगली से 12 थोड़ा बच्चा आपको तालाब में डालना पड़ेगा। जैसी बात है, हम लोग मिक्स कल्चर का बात कर रहे हैं, यानी कि चीतल के साथ रोहू कतला मृगल या रोहू कतला मृगल के साथ चीतल पालन। मैंने अगर दोनों तरीके से इसको डिवाइडेड किया, यानी कि फोकस्ड, पहले बात है जो फोकस्ड है चीतल, यानी कि चीतल मेरे को मेन टारगेट है, उसके साथ मैं कुछ रोहू कतला डालना चाहता हूँ। या दूसरे एक तरीका हो सकता है, रोहू कतला मेरा तालाब में है, उसके साथ मैं चीतल डालना चाहता हूँ। तो जैसी बात है, मिक्स कल्चर हम लोग कर रहे हैं, इसलिए पॉन्ड प्रिपरेशन करना और पॉन्ड को ठीक तरीके से प्लांकटन बरकरार रखना एक बहुत ही जरूरत है। पॉन्ड का साइज क्या होना चाहिए, अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो पॉन्ड का साइज चीतल मछली पालन में क्या होना चाहिए? मिनिमम 99 डेसिमल, 100 डेसिमल, यानी कि 1 एकड़ के आसपास तालाब, 44,000 स्क्वायर फीट का तालाब, 3 से 4 फीट ऊपर का पानी का आपको रहना चाहिए, यानी कि आईएमसी जैसे पालन। देखिए, चीतल पालन एक आप नहीं बोल सकते कितना बड़ा तालाब चाहिए। जितना बड़ा तालाब आप देंगे, चीतल मछली पालन उतना सक्सेसफुल होते जाएगा, उसका उतना ही ग्रोथ बढ़ते जाएगा। इसीलिए जितना बड़ा हो सके तालाब, जिसका डैम कल्चर है चीतल मछली पालन, उसमें भी बहुत अच्छा हो सकता है। यानी कि जितना बड़ा तालाब हो, चीतल मछली उतना ही ग्रोथ आएगा, अगर सही डेंसिटी में अगर आप पालन करना सीखो तो जैसे मैंने बात किया कि चीतल मछली पालन पॉन्ड प्रिपरेशन जरूरी है, प्लांकटन को बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग मिक्स्ड कल्चर करने वाले हैं। तो मिनिमम जो तालाब का साइज रहेगा वो 1 एकड़ के आसपास और 3 से 4 फीट पानी के आसपास आपको पानी रहना चाहिए। अभी बात होता है जो चीतल मछली पालन अगर करेंगे उसके साथ कौन सी मछली पालन करना चाहिए। देखिए, मैंने जैसे दोनों तरीके से डिवाइडेड किया। अगर आईएमसी यानी कि रोहू कतला मृगल आपको मेन टारगेट है और साथ में कुछ चीतल आप डालना चाहते हो, तो आप रोहू कतला मृगल कॉमन ग्रास, कॉमन को मैंने ज्यादा रिकमेंड नहीं करता।
आप कॉमन को छोड़ दीजिए, क्योंकि चीतल के साथ कॉमन का थोड़ा सा दुश्मनी क्यों है मैं कोई और वीडियो में बताऊंगा। मेरा रिकमेंडेशन है कॉमन का आपको छोड़ना है। अगर उस तालाब में आपका अगर चीतल डालना है तो रोहू, कतला, मृगल, ग्रास और कुछ बिघेडो आप डाल सकते हो। ये स्पीसीज, ये वैरायटी आप चूज कर सकते हो, और साथ ही साथ आप जो चीतल है, ये पहले बात है। दूसरी बात है, अगर चीतल मेरे को मेन टारगेट है, यानी कि चीतल में मैं चीतल को ही मेन टारगेट कर रहा हूं, साथ में रोहू कतला दे रहा हूं, तो कौन कौन सी मछली दूं? अगर चीतल मेन आपको टारगेट है, साथ में रोहू कतला दे रहा है, तो रोहू और कतला, इसमें से ओनली रोहू और कतला, ये दोनों ही रखिए। इसमें से कतला थोड़ा कम दीजिए, रोहू थोड़ा ज्यादा देंगे तो चलेगा। जिस जगह मेन फोकस रहेगा चीतल, यानी कि एक जगह है जो पहला मेथड है, रोहू, कतला, मृगल मेरा तालाब में है, उसके साथ चीतल पालन, और नहीं तो चीतल पालन के साथ और दूसरा मछली पालन। तो देखा जाए तो आप ये दोनों तरीके से इसको कर सकते। सबसे जरूरी चीज है साइज क्या डालना चाहिए और कितना पीसेस डालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे जरूरी है। देखिए, अगर आपको मेन फोकस है चीतल, साथ में रोहू कतला करना हो, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए कि चीतल मेरा मेन फोकस है, चीतल को पहले डाल दिया, बाद में रोहू कतला डाल दिया। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप पहले जैसे चीतल अगर मेन टारगेट रहे तो पहले आप तेलापिया डालिए, ब्रूट तेलापिया जो बच्चा देंगे, उसके बाद आप रोहू कतला डालिए। चीतल का साइज ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चीतल का साइज अगर 2.5 से 3 इंच का साइज हो तो आप उसके की डबल यानी कि 6-7 इंची का आपको रोहू और कतला डालना चाहिए। यानी कि 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जितना बड़ा हो सके उतना ही आपको डालने से अच्छा है। यानी कि नॉर्मल सा अगर कैलकुलेशन हम करें, चीतल अगर 2 इंच का साइज हो तो 4-5 इंच का साइज हम रोहू कतला डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर जहां पर चीतल हमारा टारगेट रहे, यानी कि पहले हम चीतल पालन अगर चीतल को टारगेट रखे करेंगे तो पहले हम डालेंगे तेलापिया, उसके बाद हम डालेंगे रोहू और कतला, उसके 20-25 दिन के बाद, यानी कि जब रोहू कतला हम डाल रहे हैं 5 इंच 6 इंची टारगेट है, क्योंकि मैंने टारगेट कर लिया है, मेरे को चीतल डालना है 2 से 3 इंच के ऊपर, यानी कि 6 इंच 7 इंच का मेरा तालाब में पहले से मैं आईएमसी डालूंगा, उसके भी 20-25 दिन बाद मैं चीतल डालूंगा। ठीक है ना, जहां पर चीतल का टारगेट है। और देखिए यहां पर क्या डेंसिटी रहेगा, 1 एकड़ का बात करते हैं, 100 डेसिमल 44,000 स्क्वायर फीट का बात करते हैं। 1 एकड़ का बात में हम लोग क्या डालना चाहते हैं, पहले हम रोहू कतला दोनों में मैं रिकमेंड किया, जहां पर चीतल मेन फोकस है। रोहू कतला आप दोनों मिला के आप मैक्सिमम आप 1000 पीसेस डालिए, मैक्सिमम रोहू कतला 1000 पीसेस डालिए। मैं ये बात कर रहा हूं 1 से 1.5 kg का वेट का, चीतल और रोहू कतला दोनों का ही। तो इसमें कितना डालेंगे, 1 से 1,500, आप 1000 पीसेस ही एकड़ में डालिए रोहू कतला, और चीतल आप उसमें से 800 से 1000 या 1,500 पीसेस आप डाल सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं अगर 1 kg के आसपास आपको वेट करना है, जिसको 2 kg 3 kg वेट करना है वो बहुत ही कम डालना पड़ेगा, यानी वहां पर फैटनिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। फैटनिंग मेथड यूज करके जो ऊपर 2-3 kg एक साल में 1.5 kg 2 kg 3 kg के ऊपर लेना है, वो बहुत ही कम डालना पड़ेगा। एकड़ में देखा जाए तो 200 से 300 पीसेस डालना पड़ेगा। लेकिन मेरा टारगेट है कि 1 kg के मैं वेट करूं, 1 kg के आसपास, चीतल 800-900 में 700-800 वेट करूं सालों में, और देखा जाए तो रोहू कतला में मेरे को 1-1.5 kg चाहिए, तो 1000 पीसेस रोहू कतला, और साथ में आप 1000 से 1,500 पीसेस, 1000 पीसेस आप मान के चलो मैक्सिमम एकड़ में आप डाल दीजिए, ये चीतल अगर मेन टारगेट रहे तो। ठीक है, दूसरी जैसे मैंने बात कर रहा हूं जो आईएमसी के साथ चीतल पालन, यानी कि टारगेट है आईएमसी, रोहू कतला मृगल 1 एकड़ में अगर हम 1.5 से 2,000 पीसेस डालेंगे, साइज वैसे ही डालना है जैसे मैंने बताया। तो साइज जैसे आपका तालाब में अगर 500-600 ग्राम का मछली है, उसमें जाके आप 1.5-2 इंची आप दे सकते हो, क्योंकि चीतल में सबसे अच्छी बात यह है कि ये बड़ा मछली को नहीं खाते, छोटा मछली की शिकार बन जाता है, छोटा मछली को खाना ये पसंद करते हैं, ये अच्छी बात है। तो जैसे मैंने टारगेट है मेरा इस बार कि आईएमसी यानी कि रोहू कतला मृगल को मैंने टारगेट किया, और साथ में कुछ चीतल डाला। तो साथ में कुछ चीतल डाला मतलब रोहू कतला मेरा 1 एकड़ का तालाब में 2000 पीसेस डालेंगे, 1 एकड़ का तालाब में 2000 पीसेस डालेंगे, और 200 से 300 पीसेस हम चीतल डालेंगे। कितना वेट करने के लिए, सभी को चीतल और रोहू कतला सभी को मैं 1-1.5 kg का वेट करना चाहता हूं। वेट जितना ज्यादा करना आप चाहते हो, कम टाइम में फैटनिंग मेथड यूज करके आपको
कम डालना पड़ेगा। काफ फैटनिंग मेथड के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बात आपको ध्यान में इसमें रखना है। चीतल मछली पालन एक बहुत ही अच्छा है दूसरे मछली के साथ, क्योंकि जहां पर देखिएगा चीतल जिस तालाब में है वहां पर रूह कतला थोड़ा जल्दी ग्रोथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि चीतल खाने ढूंढने का चक्कर में हर टाइम इधर उधर एकदम पूरा एकदम ग्रुप बना के दौड़ाते हैं। जिसको चीतल पालन कर रहे हैं उसको मालूम है ये बात कि चीतल दौड़ाते हैं, और दौड़ाते के साथ साथ दूसरे मछली भी उसके साथ बहुत ही चंचल रहता है हर टाइम, क्योंकि वो तालाब में हर टाइम दौड़ाते रहते हैं। और ये दौड़ाने का कारण आपका जो खाने का इच्छा, जो मछली के खाने का इच्छा, जितना खाएगा उतना एक्सरसाइज होगा, उतना खाना इच्छा होगा, ये इच्छा बार बार उसको होते जाएगा। इसीलिए जहां पर जो तालाब में आईएमसी के साथ चीतल है वहां पर आईएमसी बहुत अच्छा ग्रोथ कर लेते हैं। जहां पर मेन टारगेट आईएमसी हो साथ में चीतल हो वहां पर 30 से 4% बॉडी वेट के हिसाब से आप रोहू कतला मृगल को इस टाइम खाना दे सकते हो। और वो मछली तो चीतल तो आपको जिंदा मछली खाएगा। और जहां पर मेन टारगेट है चीतल वहां पर रोहू कतला टारगेट नहीं, वो प्लांक्टन ही से प्लांक्टन के ऊपर डिपेंडेंट करके, यानी कि महीनों में एक बार या 15 दिन के अंदर आप जो प्लांक्टन फाइटोप्लांक्टन बनाने के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। वो लोग जो लोग चीतल को टारगेट किया हो, आईएमसी को नहीं, और जो लोग आईएमसी को टारगेट किया हो, चीतल के साथ में रखा हो, वो आईएमसी के लिए खाना देना पड़ेगा। उसी टाइम 3 से 4% आप बॉडी वेट के हिसाब से खाना दीजिए। और प्लांक्टन को बरकरार रखने के लिए जरूर आप उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करिए। हार्वेस्टिंग बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें पार्शियल हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो, यानी कि रोहू कतला कुछ थोड़ा थोड़ा करके आप बेच सकते हो चीतल को भी। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, यानी हार्वेस्टिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चीतल मछली पालन के ऊपर और भी अगर कोई जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं जरूर इसके ऊपर आंसर देने का कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।